एक दिन इस जीवान ने दांतों से कहा, तुम मेरे 32 भाई हो, ए 32 भाई तुम मेरा ध्यान रखना। जीवान ने दांतों से कहा, 32 भाई मेरा ध्यान रखना, तुम मुझे काट मत देना। 32 भाइयों ने कहा, बेन तेरी सौगंध खाते हम तुझे नहीं काटेंगे, पर तू हमारा ध्यान रखना, किसी से आड़ी टेढ़ी मत के देना, नहीं तो 32 एक बार में निपट जाएगा। एक बार हम ध्यान रखें, पर तू भी हमारा ध्यान। बड़ी मुश्किल से वो कहते ना, इस जिह्वा को रोग लगा है, दिन भर चुगली करने। इस जिह्वा को रोग लगा है, दिन भर चुगली करने। कई की तो ऐसी भी आदत रहती है कि कथा में भी चुगली करती रहेगी। कहीं की को आगे बैठी दिख गई ना, तो पीछे वाली वो देख कमला की बहू बैठी वो देख वो लीलाबाई की छोरी, ये हर जगह ना जाने कहां से आगे घुस जाती है, पता ही नहीं पड़ता। आ गई साड़ी में पिन लगा के। इस जिह्वा को रोग लगा है, अरे रोज चुगलिया इन जिह्वा से शिव जी जप लो, सारे रोग मिट, सारे रोग की समाप्ति है, मिट जाए। सब मिट। आप जितना भजन में चित्त लगाओगे उतनी उतनी आनंद की अनुभूति आपके भीतर होती चली जाएगी, उतना सुख अपनी जिंदगी में मिलता चले जाएगा। क्या करा जाए? बेटे ने पूछा मुझे क्या करना चाहिए। मेरी जन्म अच्छे घर में अगर तुम्हारा जन्म हो जाए, अच्छा घर मालूम है कैसा होता है? अरे जम के तो बोलो, जिसके यहाँ एसी लगा है वो अच्छा घर है, जिसके यहाँ डनलप के गद्दे बिछे हैं वो अच्छा घर है, खूब जोरदार गाड़ी बंगला सो अच्छा घर है? नहीं, अच्छा घर, अच्छा घर। तो हमने एक बार पहले कथा में कही थी, मकान बनाओ मना नहीं है, घर बनाओ मना नहीं है, पर घर अच्छा बनाने के लिए दो अच्छे होना चाहिए। मकान अच्छा बनाने के लिए, घर अच्छा बनाने के लिए दो अच्छे होना चाहिए। पहले नंबर पर मिस्त्री, दूसरे नंबर पर स्त्री। अगर ये दो अच्छे हैं तो तुम्हारा घर अच्छा है। मिस्त्री थोड़ी सी भी मिस्टेक कर देगा तो बाथरूम में पानी भरा की भरा ही रहेगा, झाड़ू लगा लगा के निकालना पड़ेगा, पाइपर से निकालना पड़ेगा। मिस्त्री गड़बड़ होगा तो दीवार में सिड़न आ जाएगी, मिस्त्री गड़बड़ होगा तो खिड़की में से पानी अंदर घुस जाएगा। और अगर स्त्री थोड़ी भी अगर गड़बड़ निकली गई तो तू दुकान छोड़ के घर कभी नहीं आएगा, ये निश्चित है। घर अच्छा बनाने के लिए दो जरूरी है, एक मिस्त्री और दूसरी स्त्री। स्त्री अच्छी हो और मिस्त्री थोड़ा बहुत गड़बड़ भी होगा तो चल जाएगा। मकान अपना है पर ये जगदम्बा अच्छी होना चाहिए, नहीं तो दिन भर चंद्र घंटा बंद कर दो। ये ठीक जरूर, नहीं तो रोज सवेरे से लेके शाम तक आरती गाते रहोगे, अम्बे तू है जगदम्बे जय हो छिंदवाड़ा वाली, हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे घर के बच्चों पे भीड़ पड़ गई। अब मिस्त्री और स्त्री दोनों ठीक हो, घर अच्छा, परिवार अच्छा,
अच्छे घर में अगर जन्म हो जाए, अच्छा घर से मतलब ये नहीं कि फ्रिज ने, कूलर ने, वॉशिंग मशीन ये नहीं, ये ने वो, कुछ नहीं, झोपड़े में भी रहो तो बस जहां जिसके साथ रह रहे हो, परिवार में जितने लोग रह रहे हैं, सबका दिल अगर खुश है, सास भी प्रसन्न, बहू भी प्रसन्न, बेटा भी प्रसन्न, नाती पंती सब प्रसन्न है, तो झोपड़े में भी सुख है। यहाँ कई लोग बैठे होंगे जिनके घर में पहले मेहमान आते थे तो एक ही 2 कमरे का तो मकान होता था, उसी में दरी बिछा के, गद्दा बिछा के और सो जाते थे। पहले तो कई माताएं तो ऐसी भी हैं जिनके घर में रुई के गद्दे नहीं होते थे, तो टाट का गद्दा सिल के उस पे साड़ी की खोल चढ़ा के उस पे सो जाते। मेहमान एक हॉल के अंदर सारे मेहमान, जो आता था वहीं रहता, जो आता वहीं सोता। धीरे धीरे तुमने सोचा मकान छोटा पड़ता, मकान बड़ा कर लिया, जितना बड़ा मकान होते चले गया, मन छोटा होते चले गया। अब बड़ी बहू सोचती है कि हमारे मेहमान हम झेल लेंगे, छोटी बहू अपने मेहमान, सास के मेहमान सास झेले। आज के ज़माने में मकान तो बड़ा हो गया, मेहमान अगर घर में आते हैं तो बड़ी बहू अपना कमरा छोड़ के नहीं आती, छोटी अपना कमरा छोड़ के नहीं आती, बेचारी सास धीरे धीरे जाके 2 गिलास पानी लाकर पिला देती है, मेहमान को वो झेल लेती। मेहमान पूछते भी हैं बड़ी बहू नहीं दिख रही, अब उसको कौन के कभी कभी तो पूरी पुराण की लीला भी पलट जाती, हमने देखा है कई बार। एक बार हम लोग हैदराबाद जा रहे थे तो हैदराबाद जाते जाते हमारी जो ट्रेन का टिकट था उसमें इधर सामने की 2 बर्थ थी, एक पति पत्नी की, और इधर की बर्थ हमारी थी, तो हमारे सब बच्चों के साथ हम बैठे थे। अब इधर की बर्थ थी, वहां पर लोग बैठे। थोड़ी देर बाद वहां पर एक नागपुर से कुछ लड़के चढ़ गए, और लड़के चढ़े, और लड़के ने चढ़ते से देखा कि महाराज तो धोती पहन के बैठे हैं, तो उन्होंने पूछा आप कथा करते हो? हमने कहा हाँ। आप कथा करते हो? बहुत पहले की बात है, 15-20 साल पहले। आप कथा करते हो? हाँ। लड़कियां भी थी उन लड़कों के साथ, नागपुर के बच्चे थे, थोड़ा उन्होंने कहा ठिठोली कर ले महाराज जी से। फिर कहा आप कथा करते हो? हमने कहा नहीं, कथा करने वाले के 2 सींग होते हैं। इतने में लड़कियां हंसकर कही महाराज जी आपको बुरा लग गया। हमने कहा हमको बुरा नहीं लगा, हमारा एक क्वेश्चन है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं? हमने कहा क्या क्वेश्चन है बताओ। तो उन्होंने कहा हमारा क्वेश्चन ये है कि भगवान ने हाथ दिए, पाँव दिए, सब दिया, पर भगवान ने जो ये कान दिए भगवान ने, तो सुनाई तो ये 2 छेदों से देता है, फिर भगवान ने ये क्यों बनाया? जब सुनाई तो छेदों से देता है, अपन कोई शोर होता है तो ऐसे कानों में उंगली डाल लेते हैं, शोर बंद हो जाता है, फिर भगवान ने ये क्यों बनाया? हमने कहा इतना सा प्रश्न तुम्हारे प्रोफेसर से पूछ लेते जिस कॉलेज में पढ़ते। नहीं आप बताओ भगवान ने ये क्यों बनाया? हमने कहा देख बेटा, भगवान का नाम चतुर नारायण है, उसको मालूम है जब तेरा बुढ़ापा आएगा तो चश्मे का स्टैंड कहां से लाएगा, उसको मालूम है। अब रोज रोज बुढ़ापे में तो चश्मा बांधेगा और छोड़ेगा तो नहीं, इसलिए भगवान ने ये चश्मा रखने के लिए स्टैंड दिया, यहाँ रख ले। उसने कहा महाराज जी हर हर महादेव। हमने कहा जय श्री शिवाय। कभी कभी लीला पलट जाती, कभी कभी चित्र विचित्र हो जाता। मांगा शिव तत्व को, मांगो शंकर की उदारता को, मांगो शंकर की करुणा को। अब अच्छे घर में जन्म लेना का मतलब ये नहीं कि बहुत गाड़ी बंगला जमीन जायदाद सोना चांदी पीतांबर हीरा मोती सब हो। अच्छे घर में जन्म लेने से मतलब है घर में जितने सदस्य रह रहे हैं वो एक दूसरे का आदर करें, सम्मान करें, और सब मिलकर कभी कभी एक साथ बैठकर भगवान का भजन करें, तो समझ लो वो अच्छा घर है। वो अच्छा घर है जहां हम रह रहे हैं। ना राम नाम लीनो, ओ तूने भरी जवानी में
तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर। ये जिसके यहाँ भगवत स्मरण होता हो, भजन होता हो, वो घर घर आनंद। जहां भजन ही नहीं है वहां आनंद। बेटे ने अपनी माता से पूछा, मां इतने अच्छे घर में मेरा जन्म हुआ, मैंने करा क्या था? अगर अच्छा हाथ मिल जाए, नेत्र अच्छे हैं, शरीर अच्छा है, कोई बीमारी तुमको नहीं है, तुम अपने आराम से 2 रोटी कमा रहे हो और खा रहे हो, तो दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति तुम हो, दुनिया के सबसे प्रसन्न जीव आप हो, आनंदित जीव आप। भगवान को धन्यवाद दिया करो, मैं अच्छे घर में जन्मा, मेरे को अच्छा सुख दिया। अब बोले, माँ मुझे भी 16 सोमवार का व्रत करना। घर में जो बच्चा बच्ची होते हैं, बेटा बेटी होते हैं, वो भी कहते हैं माँ एक बार मुझे भी पशुपति व्रत करना। माँ मुझे जन्माष्टमी का व्रत करना है, पशुपति व्रत करना है, शिवरात्रि का। बच्चे भी कहते हैं हम भी करेंगे। माता पिता को चाहिए कि उस बच्चे से कहें कि करो व्रत, मना नहीं है, करो। करो व्रत, व्रत करने में मना नहीं। बेटे ने व्रत करना प्रारंभ करा, नियम बना लिया व्रत का नियम। एक बार की बात है, बेटे ने जब व्रत किया, व्रत करते करते दूसरे नगर के राजा ने अपनी बेटी, इकलौती बेटी के लिए लड़का ढूंढने भेजा। तो ये युवराज, ये लड़का मिला, जिसको देखकर अपनी बेटी का विवाह कर दिया। विवाह कर दिया। बुजुर्ग राजा के पास में कोई नहीं था संभालने के लिए, तो पूरा राज ठाट इसको दे दिया। रानी ने अपने पति से पूछा कि मेरी शादी तुम्हारे साथ में हुई, तुमने पुण्य कौन सा करा था? उसने कहा मैंने केवल 16 सोमवार का व्रत किया, उसके सिवाय कुछ नहीं किया। उसका पुण्य इतना प्रबल है? हाँ। इतना प्रबल? हाँ। अभी भी तुम व्रत करते हो? हाँ। 16 सोमवार? हाँ। एक बार 16 सोमवार का व्रत का कार्य था, पति ने अपनी पत्नी से कह दिया कि पूजन का सामान लाकर दे दो। शिव महापुराण की कथा यहां तक वर्णन करती है, पशुपति व्रत करो तो अपने हाथ से प्रसाद बनाओ, पशुपति व्रत करो तो अपने हाथ से थाली लगाओ। शंकर भगवान की हरतालिका तीज का व्रत करो, चाहे पशुपति व्रत करो, चाहे शिवरात्रि का व्रत करो, अपने हाथ से पूजन की थाली लगाना चाहिए, जमाना चाहिए, अपने हाथ से पूजन की थाली को तैयार करना चाहिए। दिया बाती सब अपने हाथ से, अपने हाथ। और आज हम कहने में पीछे नहीं हटेंगे, एक बात जरूर आपसे कहेंगे, अगर आप स्वीकार करेंगे तो। पशुपति व्रत करने वाली माताओं से निवेदन है, आप जो मंदिर में 6 दिए लेकर जाती हो, उस 6 दिए में जो बत्ती बनाकर ले जाती हो, वो बत्ती बाजार की बनी होने की अपेक्षा रुई से अपने हाथ से बनाकर लेकर जाना। फिर पशुपति व्रत का फल मिले कि ना मिले बताना जरूर। बाजार की बनी बनाई बत्ती, यहां तक पशुपति व्रत में हमने यहां तक कहा कि बाजार का प्रसाद नहीं, अपना बनाया हुआ प्रसाद रखो। बोला था कि नहीं बोला था? जितनी माताएं बेटी बोलो जरा जम के, बोला है ना? अपने मीठे चावल बना लो, हलवा बना लो, खीर बना लो, जो 3 हिस्से कर सको वो बना, अपने हाथ से सिद्ध कर। 6 दियों में जो बत्ती रखो वो भी अपने हाथ से बटी हुई, अपने हाथ से बनी हुई। बाजार की रखोगे, फल कितना मिल रहा है हमको नहीं मालूम, पर एक बार इस शिव महापुराण के कहने से अपने हाथ से रुई को बटकर बत्ती बनाकर 6 दिए में रखकर प्रसाद रखकर पशुपति नाथ का व्रत जब करो, 6 दिए जमीन पर रखकर 5 दिए प्रज्वलित कर कर, 1 दिया जो बिना जला है उसको थाली में रखकर, प्रसाद का 1 हिस्सा वापिस लेकर जब अपने दरवाजे पर दिया लगाओ, अपनी हाथ से बनी हुई बत्ती 5 मंदिर में, 1 अपने दरवाजे पर जब तुम लगाओगे, उसका जो फल मिलेगा आपको सोच से परे होगा, उसका एक आनंद ही दूसरा। रेडीमेड जमाना हो गया, चंदन भी रेडीमेड,
बाती रेडीमेड, सब सामान रेडीमेड। दो चीजें तो अपनी करो खुद की। क्या क्या? एक पशुपति नाथ का प्रसाद और एक पशुपति नाथ के मन पूजन में लगने वाली बाती, ये तो अपनी करो। दो चीजें अपनी हो, एक प्रसाद एक बाती। बाती भी अपनी हो, बाती अपनी हो। कितना सुंदर प्रसंग है। स्कंद पुराण का यह प्रसंग आपने पहले भी सुना होगा। एक बुढ़िया के घर में बच्चे नहीं हुए, एक बुढ़िया के घर में उसके बेटे के यहां संतान नहीं हुई, पोते का मुंह नहीं देखा उसने, दुखी रहती थी, सबको गाली देती थी, सारे देवताओं को गाली देती थी, संतों को गाली देती थी, सबको गाली। कोई संत उसके यहां मांगने चले जाए तो वो मारने दौड़ती थी। बुढ़िया एक दिन पोछा लगा रही थी, एक संत उसके यहां मांगने के लिए आ गए। बुढ़िया ने पोछा लगाते लगाते वो पोछा ही उठा के संत को फेंक के मार दिया। ले ये रख ले। पोछा लगाने का पोछा फेंक कर मारा। उस पोछे को संत ने उठाया, धोया, धुलवाया, धुलवा कर उस पोछे को धुलवाने के बाद उसकी जो चिंदी थी उसको मट कर दिया लगा दिया। आज मालूम नहीं था संत को कि शिवरात्रि है, मालूम नहीं पड़ पाया, उसने बस दिया लगा दिया। भगवान के आगे नहीं, बस प्रकाश करने के लिए उसने दिया लगाया था। जिस झोपड़े में रहता था वहां शिवलिंग था, वहीं पर दिया लगाकर बैठ गया। इतने में बाबा देव अधिदेव महादेव ने कहा, सुनो संत देव, जिस स्त्री ने तुमको ये पोता दिया, हमारे यहां पोछने वाले को पोता कहते हैं, जिस स्त्री ने ये पोछा ये पोता दिया, उसका दिया कपड़ा मेरे सामने प्रकाश करा है, इसलिए मैं उसके घर में पोता देता हूं। ये पोते का प्रमाण, मैं पोता दे रहा हूं उसके घर। एक पोछे का कपड़ा भी हमको फल दे जाता है। अपने हाथ से आप लोगों ने पशुपति व्रत करे हो और आपको लगता है कि मैंने व्रत करे थे मेरा काम नहीं हुआ, एक बार अपने हाथ से बाती को मट कर भगवान के सामने 5 पशुपति व्रत कर कर देखिए। रानी से कहा कि मेरा पूजन का सामान भेज देना, अपने हाथ से हरताली का तीज की पूजन की तैयारी करो, अपने हाथ से फुलेरे का स्मरण करो, अपने हाथ से पूजन का साहित्य तैयार करो, अपने हाथ। अब संतान, अब यहां उसने अपनी रानी से कहा मुझे सामान ला दो। रानी ने नौकरानी के हाथ, दासी के हाथ सामान भेज दिया पूजन का। आकाशवाणी हो गई, तेरी रानी ने शिव का अपमान कर दिया, इसको बाहर निकाल दिया गया। दर बतर ठोकर खाती रही। शिव का आप भजन करो ना करो, रानी केवल नौकरानी के हाथ, दासी के हाथ सामान भेज देती, चल जाता। रानी ने गलती कौन सी करी? रानी ने केवल एक गलती करी और रानी ने दासी से कहा, जा, मेरा पति तो दिन भर ढोंग और प्रपंच में लगा रहता है, उसमें तो अक्ल ही नहीं है, उसकी बुद्धि काम नहीं करती। क्या होता है शंकर जी की पूजन करने से? क्या होता है 16 सोमवार का व्रत करने से? आप नौकरानी के हाथ सामान भेज देते, चल जाता। आप दुकान पे से सामान भेज देते, चल जाता। पर आप मुख से शंकर की निंदा तो नहीं करते। शिव की निंदा करने वाले की गति क्या होती है, ये शास्त्र का है। रानी ने निंदा कर दी, दासी ने सामान लाया, पूजन कर दिया, पति ने। रानी तरबतर भटकती रही। ऐसी स्थिति रानी की हो गई, पानी को हाथ लगाती थी तो कीड़े हो जाते थे, किसी के यहां काम करती थी तो मटके फूट जाते थे। एक साधु ने देख लिया, एक ब्राह्मण ने देख लिया कि रानी की दशा बड़ी विचित्र है, पानी को हाथ लगाती है, पानी में कीड़े पड़ जाते हैं। संत ने पूछ लिया, ब्राह्मण जन ने पूछ लिया, ए बेटी, तुम अच्छे घर की दिखती हो, पर तुम्हारा शरीर, तुम पानी को हाथ लगाती हो तो सरोवर में कीड़े पड़ जाते हैं, तुम कपड़े को छूती हो तो कपड़ा जल जाता है, वृक्ष के नीचे बैठती हो तो वृक्ष में आग लग जाती है, हरा भरा वृक्ष सूख जाता है, तुम आखिर ये सब क्या है? रानी ने कहा, मैंने अपने पति ने पूजन का सामान मंगवाया था, मैंने नौकरानी के हाथ, सेविका के हाथ भेज दिया, उससे मेरी ये दशा हुई। संत ने कहा, पूजन का सामान किसी के हाथ से भी भेजा जाए, ये कभी हो ही नहीं सकता।
मां अंदर रोटी बना रही है, दरवाजे पर मांगने वाला कोई खड़ा है भूखा, मां ने अपने बेटे से कहा ले ये रोटी लेकर जा और उसको देकर आ। बेटे ने रोटी दी तो मां के हिस्से में पुण्य नहीं आएगा क्या? अरे बोलो तो जम के, मां के हिस्से में पुण्य नहीं आएगा क्या? मां के हिस्से में पुण्य आएगा, क्योंकि रोटी मां ने बनाई है। मां ने कहा बेटा जा रोटी देकर आ, मां के हिस्से में भी पुण्य है और जिसने दिया उसके हिस्से में भी पुण्य है। तो यहां अगर तुमने नौकरानी को भेजा कि ये सामान रख के आओ, पूजन का सामान देकर आओ, तो इतने में तो तेरी ये गति नहीं होना चाहिए थी, तेरे ऊपर इतना बड़ा दोष नहीं होना चाहिए, तेरी ये गति होना ही नहीं चाहिए। तू झूठ बोल रही है कि तूने सामान भेजा तो भगवान नाराज हो गए और मेरे हाथ ऐसे हो गए, मेरा शरीर ऐसा हो गया कि बेकार, ये हो ही नहीं सकता। तू झूठ बोल रही है, तू झूठ बोल रही है, ये तेरी गति ऐसे नहीं हो सकती। तब रानी ने कहा मैंने तो बस यही करा था, नौकरानी के हाथ भेजा था। नहीं, तू याद कर कि तूने करा क्या, तू करी क्या है वो याद कर लेगा। तब रानी ने कहा कि मैं इस पलंग पर बैठी थी, नौकरानी से मैंने कहा कि तू ये सामान लेकर जा। इतने में मेरा भोलेनाथ नाराज नहीं हो सकता। भोलेनाथ नाराज तब होता है, शिव की निंदा करने वाले को तो भुगतना पड़ता है। केवल तू नहीं, शंकर भगवान की निंदा करी थी देवऋषि नारद ने। देवऋषि नारद ने जाकर कहा था भोलेनाथ आप कामदेव को नहीं जीत पाए थे, मैंने कामदेव को जीता है। शंकर भगवान की निंदा नामदेव उसने नारद ने करी, और शंकर भगवान की निंदा नारद ने करी तो शिवजी ने कहा नारद तुमने ये बात मुझसे कह दी, पर नारायण से जाकर मत कहना कि तुम ये शब्द मत बोलना कि तुम काम को जीते। नारद जी ने जाकर भगवान विष्णु से कह दिया नारायण जिस कामदेव को भोलेनाथ नहीं जीत पाए उस कामदेव को मैंने जीता है। शंकर भगवान जिसको नहीं जीत पाए उसको मैंने जीता है। भगवान विष्णु की आंख से आंसू बह गए। लक्ष्मी जी ने पूछा तुम रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? भगवान कहते हैं नारद जी ने निंदा कर दी शंकर जी की, मैंने निंदा सुन ली शंकर जी की, इसलिए ये नारद का सिर तो जाएगा पर मेरा भी सिर कटेगा, ये निश्चित है। वही हुआ, नारद को बंदर का मुंह लगा, रामचरितमानस में लिखा है, और भगवान विष्णु ने शंकर की निंदा सुनी थी इसलिए उनका सिर कटा, तो घोड़े का मुंह लगा, हयग्रीव अवतार हुआ शंकर भगवान विष्णु। शिव की निंदा करने वाला और शिव की निंदा सुनने वाला ये दोनों महापापी की गिनती में आते हैं। शंकर की निंदा कभी ना सुनो, शंकर की निंदा कभी ना करो, शिव भक्त की निंदा कभी ना करो। शिव भक्त की कभी निंदा नहीं होना, शंकर की निंदा नहीं। गलत कर दिया तूने, तू याद कर तूने कुछ गलती करी होगी। इतने में रानी ने कहा मैंने गलती केवल एक करी है कि मैंने कह दिया था मेरा पति तो ये ढोंग प्रपंच में लगा रहता है। क्या होगा शंकर जी को जल चढ़ाने से, क्या मिलेगा शिव जी को जल चढ़ाने से, क्या मिलेगा 16 सोमवार व्रत करने से? मैंने थोड़ी सी निंदा कर दी थी। संत ने कहा निंदा निंदा होती है, थोड़ी और बड़ी नहीं, इसलिए तू भुगत रही है। अब एक काम कर, शंकर की तू आराधना कर, जो तेरा पति व्रत करता था वो तू कर। रानी ने व्रत करना प्रारंभ करा, रानी ठीक हुई, पति को याद आई, पति उसको लेने के लिए आया और फिर वापिस राजसी ठाट सिंहासन पर बैठ गए दोनों, फिर बैठ। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है सब दुख काटो। चंचुला देवी को तुमरुका जी कथा कहते कहते 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा रहे हैं। 12 ज्योतिर्लिंग की कथा का रस तत्व ग्रहण कराते हुए कहते हैं चंचुला प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया गया है। जिन चंद्र को काया का रोग हुआ, बाबा देवादिदेव महादेव का भजन कर काया का रोग ठीक हुआ। सोमनाथ जी के रूप में शिव जी विराजित। अगला वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन का। क्षणानंद कार्तिकेय को माता पार्वती शिव जी रिझा कर लेकर आए तो भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान। फिर अगला वर्णन है महाकाल। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान कालाधिपति बनकर विराजमान, महाकालेश्वर के रूप में।
अगला वर्णन आया है श्री ओमकारेश्वर का। बिंद नामक पर्वत ने तप कर कर भगवान शिव को राजी करा, तो भगवान विंध्याचल पर ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान। अगला वर्णन है श्री केदारनाथ। नर नारायण ने तप कर कर भगवान शंकर को यहाँ पर विराजमान किया। फिर अगला वर्णन आता है भीमा शंकर का। कुंभकर्ण की धर्मपत्नी करकटी का पुत्र भीम, जिसने मंदिर देवालय शिवालय को तोड़ा, शंकर भगवान ने प्रकट होकर भीम का संहार कर कर भीमा शंकर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ। मनु शत्रुपा ने तप कर कर शिव जी को यहाँ विराजमान करा। गंगा मैया निरंतर प्रवाहित रही। फिर वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर का। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, ब्रह्मा विष्णु महेश ने आकर गौ हत्या के दोष से उनको मुक्त करा, तो त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन है श्री वैद्यनाथ जी का। रावण भगवान शिव को लेकर जा रहे थे, संध्या होने के भाव से, पूजन में लगने के भाव से भूमि पर शिव जी को रखा, शिवलिंग उठा नहीं, वैद्यनाथ जी के रूप में विराजित हो गए। अगला वर्णन है श्री नागेश्वर। दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान नागेश्वर के रूप में विराजमान। शिव महापुराण की कथा कहती है। फिर वर्णन आया है रामेश्वरम का। भगवान राम सेतु बांधने से पहले भगवान शिव की आराधना करते हैं और फिर लंका पर विजय प्राप्त करते हैं। ये शिव की आराधना, शंकर की पूजन, शिव महापुराण की कथा, जो दिल से श्रवण करता है, जिस लक्ष्य से, जिस आनंद से सुनता है, उसको वो विजयता अवश्य प्राप्त होती है, ये निश्चितता। अगला वर्णन आया है कृष्णेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 पत्नी थी, सुदेहा घूष्मा। सुदेहा के घर में संतान नहीं थी, घूष्मा के घर में औलाद थी। घूष्मा ने अपने बच्चे को सुदेहा को दे दिया था। सुदेहा ने पाल पोस कर बड़ा करा, पर एक दिन शादी होने के बाद बेटे की पत्नी को मालूम पड़ा मेरी असली सास तो घूष्मा है। सुदेहा को पूछना बंद कर दिया। जब सुदेहा को पूछना बंद करा, तब क्रोध आ गया सुदेहा को। सुदेहा ने अपने बेटे के टुकड़े टुकड़े कर दिए और टुकड़े टुकड़े कर कर एक कपड़े में बांध कर तालाब में फेंक दिए। घूष्मा का नियम था प्रत्येक सोमवार को शिव जी के शिवलिंग का निर्माण करना, प्रत्येक दिन शिवलिंग का निर्माण करना, पूजन कर कर विसर्जन करना। तालाब में विसर्जन करने गई, मन में भाव आया मेरे बेटे को बहुत दिन से नहीं देखा, तो वो बेटा मरा हुआ 1 हफ्ते पहले का तैरता हुआ बाहर आया, तो भगवान कृष्णेश्वर के रूप में विराजमान हो गए। ऐसा 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र तुमरुका जी चंचुला देवी को श्रवण कराते हैं। भाव से चंचुला देवी इस पावन चरित्र को श्रवण करती है। जैसे ही चंचुला देवी ने चरित्र को श्रवण करा, बिंदुक प्रेत योनि से छूट गया और बिंदुक प्रेत योनि से छूटकर तुरंत देव योनि को प्राप्त हो शिव के धाम में चला गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, बाबा देवादिदेव महादेव जो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर पिपलेश्वर बनकर सुगंधा और रेणुका को जो 16 सोमवार के व्रत का भाव वर्णन कर रहे थे, वो कथा को दिल से श्रवण कराकर कहते हैं, सुनो सुगंधा, जो संसार सागर में मनुष्य इस भूमंडल पर मेरा भजन करता है, शिव तत्व का स्मरण करता है, सुगंधा रेणुका जो शंकर के 16 सोमवार व्रत का आनंद पाता है, पशुपति व्रत का आनंद पाता है, हरतालिका तीज के व्रत का आनंद पाता है, वो मेरे ही धाम को जाता है, शिव तत्व को प्राप्त कर लेता है। ऐसी पवित्र